I didn't appreciate that until I was all alone. लगता है डर because I've worked really hard too. Hi, my name is Zen Shaw. Hi, this is Sahil Mehta. Hi, I'm Sumendra Padhi. Hi, this is Alize. Hi, this is Prasanna Best. And subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. He is full of fire, and this was the best interview we've had. देखिए कैसे आप देख रहे हैं वहां साइड में दोनों लड़कियां आपस में बात करती जा रही हैं, बाकी तीन लड़के सिर्फ बाकी लोगों को देख रहे, कुछ कर नहीं रहे. अलीज़े एंड प्रसन्ना, आई जस्ट लव दिस बॉन्ड. लड़कों को क्यों इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं आप दोनों? क्यों कर रहे हो? Girl power. क्यों कर रहे हो यार? Girl power, girl power. Power. They're Powerpuff Girls. माने ये जो फिश दिखा रही है, did you receive that while shooting as Yes. well? मुक्काबाजी हुई कि Yes, नहीं? yes. लातबाजी हाँ, लातबाजी. साहिल को बहुत पीटा प्रसन्ना. हाँ, प्रसन्ना बहुत सबको पीटती है, पीटा. बहुत हाँ. पीटती है प्रसन्ना. वो जो लगा है ना ट्रेलर में साहिल को, वो प्रसन्ना नहीं Actually, दिया है. हाँ. माने इसके अंदर वो वायलेंट स्ट्रीक है. Yes. हाँ, है. बट कुछ भी कुछ भी बोले जा रहे National level हो लपेटे जा रहे हो. You do taekwondo? National यहाँ level? से मैं को एक बार पता है क्या हुआ, सेट पे हमारा एक सीन चल रहा था और हम लाइव लोकेशन में शूट कर रहे थे और वहाँ एक टेबल और ऐसा ही कुर्सी Antique का वो prop नहीं था, prop एंटीक नहीं था, था. प्रॉप नहीं था. सच में जिस आंटी का घर था, आंटी का उनकी chair. फर्नीचर था और हमारा एक सीन था और आई विल नॉट से गिव टू मच अवे क्योंकि अभी It's a big spoiler. पिक्चर देखनी है. बट प्रसन्ना ने चेयर तोड़ दिया अपने With a हाथ से, pop! अपने हाथ और से. सीन हाँ. के अंदर ही हम लोग एक दूसरे Scene- को देख रहे हाँ, थे, फ्रेम से एकदम- बाहर थे. हाँ, और बहुत सीरियस सीन था और हम हंस नहीं पा रहे थे एंड इट वाज हिलेरियस. It was एक hilarious. हाथ से पूरा कुर्सी को कराटे चॉप कर दिया. चल प्रसन्ना भी दिखा दे टेबल तोड़ के कि ये सच बोल रहे हैं झूठ. टेक वन स्टार्ट. Let's go, अरे प्रसन्ना. कुछ भी बॉस नहीं. जब दिखाना तो दिखाना पड़ता है यार. नहीं, आंटी की नहीं, चार आप नहीं है, इंस्टाग्राम ये आप तो इंस्टाग्राम भी देखो. शी इज या अच्छा. सबको लात मार रही है इंस्टाग्राम. उस टाइम ठीक है, मैं चैलेंज देता हूँ. ओह गॉड. मैं बीप करूंगा कसम ओके से. ओके. एक एक गाली सुनाओ और मैं बीप मारूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन सबसे अच्छा नहीं नहीं गाली मैं नहीं देगा. भरोसा करती. ना ना बस मेरी शक्ल में मत जा राजा, आई एम सीरियस. हाँ, we can give one on I guys. swear. सर हमारी फिल्म में मैंने दूसरा कब बोला आप certificate है. धोखेबाज दिखते हो. तो वो वैसे ही मैं बीप ऐसे बोला नहीं ना. करती. तो हम कुछ नहीं बोलने वाले. बीप कर दिया बच्चे हैं सर स्कूल में. बीप कर दिया क्या बीप कर दिया. हाँ 3 सेकंड में 3 गालियां. प्रसन्ना स्टार्ट. क्या मैं नहीं दे रही. मैं नहीं ना था. हम गंदे तौबा बच्चे तौबा. नहीं हैं. अरे अलीज़े मैंने कभी गाली नहीं दी है लाइफ में. कभी नहीं सर. कभी नहीं. अच्छी कभी बच्ची नहीं. है वो बहुत. झूठी. अभी उस साइड में तुम इन दोनों के बारे में क्या क्या बोल रही थी? तुमने तो यहाँ पे कुछ फ्रेंच गाली भी इन दोनों को सुनाई थी. नहीं वो मैंने कौन सी नहीं सुनाई गाली? थी. वो साहिल को पता है. वो क्या 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 कर रहा था पहले ऐसे ऐसे. टाई को हिंदी में हाँ, क्या टाई बोलते को हैं? हिंदी में टाई को क्या- हिंदी में क्या बोलते हैं सर? टाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं ना तमिल लेने को तेरी डे माइंड इट. बोल टाई को क्या बोलते हैं? क्या बोलते टाई हैं? को क्या बोलते क्या हैं? अबे कमबक मुझे नहीं मालूम, तभी तो तेरे को पूछा. तुम वापस मुझे मेरे को नहीं बोलते हो. मालूम. कांट लंगोट. But कांट कांट लंगोट. तो आप गालियां बिल्कुल नहीं देती है. बिल्कुल नहीं. नहीं देती वो. ये कैमरा के लिए बोल रही हैं. वो बस बिल्कुल नहीं. एक चीज बोल देती है. सर जो बोलती है सच बोलती है. हाँ. एक ही थोड़ा गाली- इसके प्यार में एक मुझे ही लग रहा है गाली- एक बहुत- गाली मालूम है. गाली साहिल नहीं है। साहिल ने सिखाई थी बुंड. नहीं पूरी गाली गाली नहीं है. बुंड लग वो लग. साहिल साहिल ने in the actually classroom किया- scenes to बुंड लक लक. बुंड बुंड लक लक गाना बनाया था What a साहिल ने. song that is. Yeah. Yeah. बुंड साहिल बुंड साहिल लक. करो प्लीज. Come on, everybody. Let's do this. साइलेंस. Yeah. 1 2 बुंड लग 3 लग start. बुंड बुंड. बुंड लक लक बुंड He doesn't बुंड लक know what लक बुंड बुंड is. बुंड लक लक He बुंड doesn't बुंड know लक what लक बुंड is. बुंड बुंड लक लक. एक मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरा एक और डेफिनेशन है. मैं थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ. बुंड का मतलब क्या है? ये बताइए. बॉटम. ज़ेन का जो क्लास आपने क्लास देखी है. मैंने देखा हुआ है. अच्छा देखा हुआ है. तो देन यू नो बुंड बुंड क्या एक है. पंजाबी वर्ड है. फॉर मैंने बम. Yeah. बम. तो और बुंड लक लक माने बुंड पे मारो तो लक हाँ, आता है. बुंड लक लक. नहीं ऐसे झुम लक लक का बुंड लक लक. नहीं, पर बहुत से लोगों के पास ये होता है राजा कि ये लक है. माने कोई बोलता है कि मैं सीटी बजाओ, कोई बोलता है कि यार मैं अपने आप को चेहरे में देखूं तो अच्छा लगता है. कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि बुंड पे ऐसे मारो तो लक भी होता है भाई. इसको बहुत पसंद है सर. इसको ही लाइक्स गेटिंग स्पैंक. हाँ, बजाते हुए ऐसे कोई भी बजाते हुए सर, जाता मेरे को है. क्या पसंद है इसको कैसे पता है? भाई तूने हमने किया होगा ना देखा है सेट पे ना. यार. बुंड लक लक. देखा तू ऐसा इंसान है तो बोलता है, आजा मार मुझे पीछे. एंजॉय. शक्ल देखो. खुद ही बजा रहा है. इतनी भोली शक्ल है. कहाँ पर से एक चीज है ना, अभी खुद की बजाओ ना तो जब दूसरे बजाते तो कोई टेंशन नहीं होता भाई. That's बट डू ऑल नो कि एक किंक होता है इससे, मालूम है कि नहीं? अच्छा. हाँ.
सब मालूम है नाटक कर रहे हो कम वक्त हाँ बोलो नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। की स्टफ यू मीन बाय लगता है कि यार पीछे मारो तो मजा आता है यार। जैसे किसी लोगों को हैंडकफ्स बड़े पसंद आते हैं यार। आपको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है आपको बहुत सर? ज्यादा मालूम है इन सब चीजों के बारे में। मुझे लग रहा है जमाने में हैंडकफ मैं इनके expert था। फेवरेट बड़ी है। की बातें कर रहे हैं आप। हाँ मुझे क्या पसंद है? यू रियली वांट टू नो? Yes. The nation wants to 100%. know. The nation wants to The nation know. wants to know. रूम से रूम दौड़ो ओके मोहब्बत करते वक्त। दौड़ो नहीं। रूम से रूम दौड़ो। कैच कैच। So you're a player. ओ गॉड नहीं नहीं प्लेयर माने वैसे नहीं, प्ले विथ वन, Okay, okay. डोंट प्ले विथ अ लॉट। ये वो टाइप से जो मुझे लगता है प्ले विथ लॉट। हाँ हाँ प्लेबॉय है ये, प्लेबॉय Playboy. विद Playboy है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सर। ऐसा टी-शर्ट भी बिल्कुल पहनते नहीं। हैं इसमें वो साइन नहीं होता प्लेबॉय। Then ना ऐसे ही वो टी-शर्ट पहनेगा उसको पता भी नहीं रहेगा इधर क्या है। He's like that. तो तुम प्ले बॉय हो, तुम कैसे हो? तुम ये भी प्ले Playboy है सर, ये असली Playboy सर है। मैं कहता हूँ इतना शरीफ इंसान आपने कभी देखा ही नहीं। तो साले शरीफ बोलते हैं ना वही सब कांड करते हाँ। हैं। क्यों सौमेंद्र जी, राइट है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट ठीक है, जैसे एक होता है, सर शरीफ तो आप भी लगते हो, तो आपको विश्वास होता है कि जो शरीफ होता है वही सब काले करतूत करता है। ऑनेस्टली आपको लगता है कि नहीं? जेन्युइनली बोलो। क्या लगता है सर? नहीं सब में क्या अच्छा लगता बुरा है, सर? सब में अच्छा बुरा है सब करते हैं, सब में अच्छा सर बुरा ये है। क्लीशे लाइन नहीं, ये वायरल वीडियो हाईएस्ट व्यूज लाने अच्छा, वाला क्या- आपको। क्या बोलना है, क्या बोलना है? हाँ बोलो, क्या क्या बोलना है? ये बोलो जो शरीफ लगते हैं और शरीफ बोलते हैं वही काले कारनामे करते हैं। आई बिलीव दैट। लाइक एग्जांपल देता हूँ, एक जैसे ऐसा मत बोलो सर। जैसे तुमने 5 बार बोला मैं शरीफ हूँ। मैंने कब बोला? वो बोल रही है मैं शरीफ हूँ। मैंने बोला कि मैंने मैं ऐसे गाली कभी नहीं सर आप शरीफ नहीं हो? मैं बड़ा हरामी टाइप का हूँ। कौन बोलता क्या है? है? अभी डायलॉग। अच्छा भाई, जमतारा के बाद ये फिल्म, राइट? कभी कभार जब क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म करते हो और नए लोगों को लेके आते हो तो वो डायनामिक्स दिमाग में चलती है सौमेंद्र? नहीं मुझे ये स्पेस पसंद था। जमतारा में अच्छा एक सीजन 1 सीजन 2 दोनों में ही सारे यंग एक्टर्स थे और वही प्रोसेस को आगे लेके गए हैं इसमें। तो माने आपको यंगस्टर्स के साथ बहुत काम आता है क्योंकि आपको लगता है उसके जो उम्र वाले लोग हैं वो बेकार है, उनके साथ मत काम करो। वो खत्म है अभी। मैं जो यंगस्टर्स को ना पूरा खुला छूट दे देता हूँ, ये उम्र है और फिर उस एनर्जी को आप डायरेक्शन देते हो आप। क्या बात है। और एनर्जी सही डायरेक्शन में गया इन चारों का। कमाल सर ने पकड़ के रखा। कमाल का आई थिंक लगा के रखी सर ने। आपको ये एनर्जी ढूंढना पड़ता है एस्टेब्लिश एक्टर्स को जो उनको प्रूव कर चुके हैं, इनमें ऑलरेडी रहता है। क्या आपको लगता है कभी कभार एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स क्योंकि इतने साल वही चीजें करते रहते हैं, कभी कभार उनका ड्राइव थोड़ा खत्म होता है ऑनेस्टली? हाँ खत्म होता है। माने जो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है मुझे इजीली मिल जाता है, तो हम एक्सप्लोर एक्सपेरिमेंटेशन और फेलियर का डर नहीं है इस स्पेस में आपको। अलीज़े आपको फेलियर का डर है? ऑनेस्टली बताओ। Of course, अब सबको आई थिंक फेलियर का डर है। जिस लोगों को फेलियर से खुशी आती है मुझे आई विल रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नहीं नहीं बाबा, आज के जमाने में लोग ये भी बोलते हैं, जानते हो क्या बोलते हैं कि यार I want to fail once because when you learn and then you move forward. Oh wow. But you have to fail to Yes, to yes, fail. There's yes. no such thing as perfection all the way. Exactly. You But never fail. उसमें You have उसका to fail मतलब to नहीं learn. है कि उससे डर नहीं लगता है। You obviously Of course. वो, हाँ, No one wants to fail. बहुत सक्सेस से भी कभी-कभी वो But, बात से भी डर लगता है। I think. बट think life में एक्टर का रोज- फिल्म में एक्टर का एक्चुअली कम माने यू कैन ब्लेम वेरी लेस ऑफ द एक्टर, यू हैव टू ब्लेम द डायरेक्टर। एक्टर का अगर परफॉर्मेंस नहीं, खराब नहीं, है सर, नहीं नहीं अगर एक्टर का परफॉर्मेंस खराब है देन यू ब्लेम द डायरेक्टर नॉट द एक्टर। या एक्टर्स परफॉर्मेंस इज डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी। equal आता नहीं 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 बिकॉज आई एम सीइंग द होल पिक्चर। अगर आपकी परफॉर्मेंस में वीकनेस है तो मेरी वजह से, आपकी वजह से नहीं है। यू आर गुड, यू आर गुड, सो व्हाटएवर वीकनेस इज बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ यू। ये ऑ मोमेंट है, पूछो क्यों? क्योंकि आपके प्रति बहुत प्रोटेक्टिव है सर। Yes. Captain And of when I our mean ship. protective in this sense, not the Not sense in of the sense figure. he's मैंने thinking. कुछ और सोचा भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है मेरे भाई। मेरा दिमाग बड़ा साफ है। I love you. Okay, let's do this. And I don't want to talk about class में failures. ये सब मुझे मत बोलो। एक लाइफ का फेलियर जो तुम्हें ग्रो कराया एज अ पर्सन। प्रसन्ना। Okay, so I think after my dad, थोड़ा सा heavy है like. हाँ प्लीज, I'd like heavy stuff. Honest jokes aside. So मैं बहुत प्रोटेक्टेड फैमिली में आई थिंक बड़ी हुई, तो
इतना कुछ देखा नहीं था लाइफ में, जितना भी था सिंपल फैमिली, नाइस फैमिली, एवरीथिंग वाज गुड. ऐसा कुछ लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था. आई वाज रियली स्टूपिड, लाइक स्टूपिड इन द सेंस carefree, didn't care about anything, just like having fun in my life, this and that. And suddenly after my dad, things changed. He passed away. Yeah. ये recently था? हाँ. ये कब था? This happened in 2016. So everything changed in my life. My like फिर पता चला कि काम करना है and things, and yeah, so I think that was the part. And let me tell you, your father is blessing you from the heavens above. Yeah. And he's going to be there for you like an angel all your life. And I Yes. promise you that. Yes. For all you know, he's right now in the room and he's saying, go Prasanna, grow. And I mean that from the bottom of my heart. Yes. Go. Okay? All right? Thank you for sharing that so beautifully. Thank you. And loads of love to you and your entire family. And you are going to make everyone proud. Yeah. Yeah. 1,000%. And maybe 1000%, yeah, there's yeah. no doubt. 1,000%. Thank you. And maybe yeah, that's why like failure से शायद लगता है डर, because I've worked really hard too. I think हम सभी ने बहुत मेहनत की है. So it's our first film and yeah, we are with each other. We You got got great this. family. Yeah, yes, obviously. Dude, I'm like part of the family, yeah, dude. Right? we'll think about it. We think about that, but बहुत cool आदमी हूँ मैं भी पार्टी में ऐसे ही डांस करता हूँ समझे? और मैं भी घर अकेला ही जाता हूँ, don't worry. Yeah, yes. अलीज़े, एक फेलियर तुम्हारा लाइफ का, डोंट टेल मी क्लास में टू में फेल हुई, वो नहीं चाहिए मुझे. एक्चुअली मैं जब बॉम्बे में थी मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी. मुझे ज़्यादा कुछ एटलीस्ट मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मालूम है, बट एक्चुअली मुझे कुछ नहीं मालूम था दुनिया के बारे में. एंड दैट वो बहुत शौक था जब मैं कॉलेज गई पहली बार. आई वॉज अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं बहुत ही डिपेंडेंट थी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स के ऊपर बहुत. और मुझे एहसास नहीं हुआ था उस बात के ऊपर दैट आई वाज सो डिपेंडेंट ऑन देम जब तक मैं गई थी. उसके जाने से पहले आई वाज सो ईगर कि मुझे अकेले रहना है, मुझे ये करना है, वो करना है. आई डोंट वांट टू लिव विद माय पेरेंट्स, आई डोंट वांट टू दिस दैट. बट व्हेन आई फाइनली वेंट देयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग how much of myself that was dependent on them, and how much I actually struggled without having that family and that friends, and that in the real world you are just one in a million, and that space at home is so important. And I didn't appreciate that until I was all alone. And I mean, it's not a failure per se, but I didn't realize I didn't realize the importance of the little things until I had lost all of that. So that was a big learning. आप कितने टाइम के लिए अकेली थी ऐसे? मैं 4 साल गई थी यूनिवर्सिटी, तो 4 साल गई मैं अकेली थी. पहले 2 साल तो बहुत ही मुश्किल थे क्योंकि फ्रेंड्स बनाने में भी वक्त लगते. इट्स अ न्यू प्लेस, इट्स ऑल फॉरेनर्स. ज़्यादा मेरे कॉलेज में देयर वर नॉट दैट मेनी इंडियंस, और आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड ऑल्सो. तो यू नीड टू बी वेरी सोशल इन ऑर्डर to socialize over there, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में I was in a city college, so dorms ज़्यादा नहीं रहते. We used to stay in student housing, not like a college campus जहाँ पर सब एक ही जगह जाते हैं, in a student town. तो I was like बड़े शहर में, लंदन में मैं अकेली थी. So I never realized half the things कि just little things like खाना, you know, आप सोचते नहीं हो कि like just it's crazy. It sounds very कि जब वो मोमेंट में आप हो कि आपको भूख लग रही है एंड यू डोंट नो, बट आपको आदत लग जाती है ना कि घर पे आप बैठ जाओगे, खाना मिल जाएगा ऐसे ऐसे. बट व्हेन आई वाज देयर आई वाज लाइक ओके, like I did not realize how dependent I was on my family, and how much I needed them in my life to be the person I am. So that realization came later. But tell me honestly, when it's Salman or Sohail or Arbaz हो, आपके पेरेंट्स हो, अतुल एंड अलवीरा, आप किन के साथ सबसे ज्यादा कन्फाइड करते हो? आई थिंक अलग अलग चीज़ें के लिए मैं अलग अलग लोग मैं कन्फाइड करती हूँ. आई थिंक जैसे कि? सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स से, दोनों के साथ भी बहुत ओपन रिलेशनशिप है. आई थिंक सबके साथ ही, इट्स नॉट ओनली विथ मी, दे आर वेरी कूल पेरेंट्स, वेरी ओपन माइंडेड पेरेंट्स. बहुत फ्रीडम दिया मुझे बहुत ही छोटे उम्र से, टू स्पीक द वे आई वांटेड टू स्पीक, टू ड्रेस द वे आई वांटेड टू ड्रेस. सो एंड मैंने जब when I used to see other people's parents and how they were raised, I felt really grateful that my parents are like that, you know. Until today they are still like that, and it's really cool. अगर हम पार्टी पे जा रहे हैं तो वो मेरे बाद में निकलेंगे. It's like that. तो yeah,
एंड व्हाट अबाउट द अदर्स लाइक सलमान, सुहेल, अरबाज, उनके साथ भी आप ओपनली बात कर सकते हो? ओपन वी आर वेरी 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 क्लोज फैमिली, नाना से लेके ऑल मामूज एवरीवन, वी आर वेरी वेरी क्लोज फैमिली. एक बात बता दो तो सबको पता चल जाता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू डोंट वांट इट टू गो आउट. But yeah, we're very close, and no one specifically actually. I think it's nice. हम lunch पे we meet like quite often for lunch at my grandfather's house, and जो भी बातें होते मतलब सबके खुले खुले बातें होते हैं वो टेबल पे, तो that's nice. ऐसे कुछ is not कि I'm closer to one person or the other. It's तो a तुम्हारी very- खिंचाई करते हैं कि नहीं सब लोग एक साथ? सब किस बात पर? मैं बहुत बात करती हूँ तो दे मेक लॉट ऑफ फन ऑफ मी. और नाना बोलते हैं कि आप और अरबाज के बीच में कंपटीशन चलाते हैं कि कौन ज्यादा बात कर सकता है, एंड ऑफिशियली मुझे विनर डिक्लेयर किया गया है कि मैं बहुत बात कर सकती हूँ. Even your brother, like, I think he speaks a lot. Yeah. Lisa speaks a lot when she's comfortable with When I'm people. comfortable. Otherwise she's People who she's don't know quiet. me, they think I do not speak. Yeah. And people who know me, they're like, she does not shut up. So it's a very, I remember someone saw the film and they came out and they were like, you're so quiet, you know, I didn't think you could whatever. And my friend went, you don't know her because she does not shut up. So She actually doesn't. I really don't. I sometimes I go on and then I look at other people's faces and I'm like, okay, I have been talking for some time now. I think I should stop and let other people talk. तो सलमान के सामने इतना बिंदास बोलती हो. देखो सलमान इज अ सॉफ्टी, एवरीवन नोज ना, पर जब वो चलते हैं ना ऐसे तो लोगों को कभी ऐसे हो जाता है कैसे चल रहे हैं यार. तो उनके सामने आप पट करती रहती होगी ना? हाँ, but he's my mamu, you know. I think other people obviously they see Salman Khan, they see the actor, but for me it's never ever been like that, and my family is not like that. Everyone is very, even no matter what all they have achieved, they are still very simple, grounded people, and I've never ever felt like, oh my God, who has, you know, done that. I actually see how people react around me, and I'm like, okay, this is how people react. But for me, like, it's very normal because it's my family. Oh, and bless you with this beautiful family. सोमेंद्र मेरे दोस्त, तुम्हारा एक फेलियर कैसे बाउंस बैक किया? फेलियर तो नहीं, लाइफ डिफाइनिंग डिसीजन. Please बोलो ना. 13-14 ईयर्स पहले मैं हैदराबाद में आई वर्कड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तब तक पक चुका था कि ये करना नहीं है, बट करना क्या पता नहीं था. तो सब जाते थे बॉम्बे, तो मैं वो बस राइड जो हैदराबाद से बॉम्बे लेके आया, आई थिंक इट चेंज माई लाइफ. क्या हुआ बस राइड में? आई केम टू बॉम्बे. फिर शहर में एक ही आदमी को जानता था, मेरा दोस्त, स्कूल फ्रेंड था, TCS में काम करता था, उसके साथ रहा. एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू FTI पुणे, गोइंग टू वेरियस फिल्म इंस्टीट्यूट्स जस्ट टू फिगर आउट व्हाट आई वांटेड टू डू. और घर पे बोला नहीं था मैंने कि मैं आई जस्ट क्विट माई जॉब. आई डिडंट क्विट, मैंने लंच ब्रेक था, जस्ट आई वॉकड आउट एंड तो 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद एक हाई कोर्ट से लेटर जाता है घर पर, योर सन इज अब्सकॉन्डिंग. उस वक्त पता चला कि मैंने नौकरी छोड़ दिया है. हाँ, घर वालों को. तो दे रियली पैनिक. आई डिडंट तो स्पीक. आपके ऊपर किसी ने रिपोर्ट फाइल किया था? हाँ, बिकॉज यू कांट लीव ए कंपनी जस्ट लाइक दैट. Okay. हाँ, तो पेरेंट्स को टेंशन हो गया हाई कोर्ट लेटर देखकर. एंड आई डिडंट स्पीक टू माय पेरेंट्स फॉर एटलीस्ट 1.5-2 years. क्या बोल रहे हो? हाँ, तो मुझे पता नहीं था करना क्या है. आई वॉज फिगरिंग आउट. वो बोलने करना क्या है तो मुझे पता नहीं है, वही फिगर आउट करने के लिए आया था बॉम्बे. तो आई थिंक दैट डिसीजन, लुकिंग बैक, आई थिंक आई एम सो ग्लैड कि आपने वो बस राइड लिया. एंड क्या आप हमारे ये छोटे भाई की तरह पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि आगे देख रहे थे? सर, ये ऑटो रिक्शा में पीछे मुड़ता, आप कहाँ देख रहे थे सर? ये साइड पे देख रहे थे. नहीं, बॉम्बे आते वक्त ना मुझे एक लड़की पसंद थी और मैंने कन्फेस किया था. एंड मेरी कॉलेज फ्रेंड ही थी. और जब मैंने बोला कि अरे मैंने नौकरी छोड़ दिया, तो सी लाफ्ड एंड प्रपोज एंड शी सेड यस व्हेन आई हैड नथिंग. अब क्या स्टेटस है? मैरिड. ये उनकी वाइफ है. क्या बात है, मोहब्बत जिंदाबाद. सर, आई लव इट सर. ये सुनकर मेरे दिल में बहुत अच्छा होता है सर. ये तेरा टाइप रोमांस नहीं है, समझे? अच्छा, हाउ स्वीट, सो लवली टू हियर दिस भाई. छोटे भाई, हाँ जी सर. तेरा बता. सर मेरा तो ब्रॉटअप ही मेरे एक्चुअली पापा का बहुत जब मैं छोटा सा बच्चा था तो बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया था. तो आई वॉज ग्रोन अप वॉचिंग दैट. तो वो जो विजुअल्स थे छोटे होते तो कि शुरुआत से मम्मी बोलती थी कि तेरे को पढ़ाई करनी है. तो वो शुरुआत से दिमाग में रहा है कि कुछ तो करना है. और पढ़ाई में मैं अच्छा था, बट शुरुआत से इंटरेस्ट मेरा आई वॉज इनटू म्यूजिक, और मैं ये थिएटर करता था, ये सब करता था. तो मुझे शुरुआत से इसमें था, और इतना ज़्यादा इसका मुझे लगा नहीं था दिल्ली में रहते हुए. बट धीरे धीरे थोड़ा करते चीज़ें होती गई.
और बड़ा एक बड़ा सा फनी इंसिडेंट है। मैं एक बार जब मैंने एक्टिंग का सोचा था, मैंने जब फाइनली डैडी को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, उन्होंने बोला करो। मैंने बोला करो क्या होता है यार, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। उन्होंने बोला करो। और मैं पंजाब में कहीं पे था, मैं बता नहीं सकता जगह का नाम, और मैं होता है ना कि आप स्नान करने जाते हो, होली डिप लेते हो, और मैं अंडरवेयर में स्नान करने गया था। थैंक यू फॉर गिविंग अस ब्यूटीफुल डिटेल्स। यही चाहिए था हमको कि आप अंडरवेयर पहन के अंडरवेयर में गए गया थे। था, लिटरली व्हाइट कलर का अंडरवेयर था। ये भी बता दो उसमें पीला डॉट्स था। उतना नहीं याद है। छेद कहाँ पे था? मैं फटा बताता कहाँ हूँ। से और मैं था? अंदर गया, Behave yourself, naughty. हाँ। मैं अंदर गया और मेरा दोस्त, और तब मेरे को चश्मा था, ठीक है, तो मैं अंदर गया और मेरा दोस्त फटाफट से बाहर आ गया, और मैं अपना अंदर आराम से कर रहा हूँ, और मेरा दोस्त का नाम था जिम्पेश। उसने साहिल क्या नाम था, क्या नाम था? जिम्पेश जिम्पेश। इसी के दोस्त ऐसे नाम रखते हैं। छत्तीसगढ़ का था वो। हाँ। और उसने बोला साहिल, मैंने कहा यार चुप रह, 2 मिनट रुक जा। और फिर कहते साहिल तेरा बैग नहीं मिल रहा। मैंने बोला बैग नहीं मिल रहा, और मैं बाहर निकल के आया, और मेरे लिए ना चश्मा मैंने उतार के बैग में रख दिया था, तो मेरे लिए पूरा सब कुछ जो विजन था मेरा आउट ऑफ फोकस था। जैसे 144p वो पुराने फोन में 3GP वीडियोस आती थी। बेटा ये ले ले हैंकी दो बेटा, इसकी लाली टपक रही है, दे दो उसको, बहुत गिर रहा है, हैंकी दे दो भाई को। सुनो, हाँ। फिर मेरे लिए सब कुछ पूरा विजन आउट ऑफ फोकस था, और सुना शायद तेरा बैग नहीं मिल रहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि बैग इधर होगा या उधर होगा, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो पर मैंने ना मार्क बना रखा था कि ये हुक मेरा है, और मेरे बैग टांगा, ब्लू कलर का बैग, और उसके ऊपर मैंने अपना टाल टांग दिया था स्किन कलर का। तो मैं सीधा गया और देखा हुक पे, तो मुझे धुंधला धुंधला कुछ दिख नहीं रहा। मैं इधर देखा, नीचे देखा, टाल गिरा हुआ था मेरा, और मैंने हुक देखा, हुक पे बैग था नहीं। और उसी समय वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने बोला आपका नीले रंग का बैग, वो पंजाबी थे, तो उन्होंने नीले रंग का बैग सीखा था। मैं कहा हाँ जी। कहते लाल रंग की टी शर्ट में अभी लड़का लेके भागा है, और मैं वहाँ वाइट कच्छे में गीला ऐसे टपक रहा था, मैं वहाँ खड़ा रह गया। झूठे तो एंजॉय कर रहा था वो कि लोग तुम्हें ऐसे देख रहे हैं तुम्हारे वो अवतार में। एक सेकंड बाद मेरे मन में इतने सारे फ्लैशबैक्स आ गए थे कि मैं कैसे जाऊंगा घर, और मैं पंजाब से दिल्ली किसी तरह पैसे मांग के किसी से कहीं और तक जब डैडी को फोन लगाया तो क्या बोला डैडी ने? डैडी को फोन लगाया, और डैडी सर की फिल्म देख रहे थे सुल्तान, हाँ। और मुझे नहीं पता, डैडी का फोन उनकी पॉकेट में, और मेरी मम्मी घर पे फोन चार्जिंग पे लगा के गए हैं, और उनको फोन कर रहा हूँ, पहली बार तो उठाया नहीं, फिर आधे घंटे बाद दोबारा फोन किया, तो मैं कहा डैडी वो ना मैं स्नान लेने गया था, तो वो कोई ना बैग उठा के ले गया हमारा। कह रहे इतने केयरलेस, और मेरे दोस्त के पापा बोल रहे बेटे तू कहाँ है, मैं अभी चॉपर भेज रहा हूँ, तू कहाँ खड़ा है? मेरे पापा, और तुम चड्डी में थे और बात कर रहे थे डैडी के साथ। नहीं तब तो मैंने दोस्त के कपड़े पहन लिए, तो उसका बैग छोड़ गया था। अच्छा उसका बैग बचा था, उसका बैग तुम्हारे कपड़े ढक के तूने पापा को फोन लकीली, किया। और उसके कपड़े भी बिल्कुल ढीले थे मेरे को, मैं एक तरह से पैंट पकड़ा था और एक तरह बैग से नहीं उसको मिला पकड़ा कभी था। बैग मिल गया, बट हमारे बैग में से फोन्स और वॉलेट्स चले सब गए, चले गए। और मेरा चश्मा भी चला गया था, तो उसके बैग पीछे पकड़ते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बताओ, इससे क्या सीखा तुमने? सफेद चड्डी मत पहनो, हाँ, काली चड्डी पहन लो तब भी। काली चड्डी पहनो। Not going to water with white underwear. ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो बैग और सब कुछ This चोरी part हो of the जाएगा, story तो he कुछ left कर out. नहीं पाएंगे। सब तो कुछ काली निकला वाली था। चड्डी निकम्मो, ट्रांसपेरेंट ये नहीं सीखा होगा। तुमने? ट्रांसपेरेंट थोड़ी था। सौमेंद्र पर जो लाइव ऐसे क्या हुआ स्टूडेंट्स है? पाले आपने जो उसको पूरा दिख नहीं इमोशनल रहा था स्टोरी ना भाई ने ठीक से, तो सुनाया, उसको पता नहीं एंड में चला। इनको लगा कि चड्डी सफेद थी वो मत पहनो, ये सीखा है। आई लव बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब मैं किसी तरह घर पहुंचा ना अपने, तो मेरे डैडी ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे सुबह के 5 बज रहे थे, मैं किसी तरह जब मैं डांस बार में डांस करता था तो लड़के ऐसे बैठते थे। आप डांस करते थे डांस बार में? बहुत फेमस कहाँ डांसर पे? था मैं। अच्छा कहाँ पे? नहीं नहीं यार। तो बता सकते हो कुछ अच्छे डांस बार जो बंद हो चुके? रिस्पेक्ट। हाँ। तो फिर मेरे डैडी ने तब बोला कि आज से तेरी स्ट्रगल शुरू हो गई है। कैसे पापा बताओ ना, पापा की स्टाइल में चल मजा आ रहा है ना ऐसे। ऐसे डैडी बैठे रहे, आ गया। तो मैंने बोला, और मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था ना, क्योंकि डैडी ने मुझे बोला इतने केयरलेस, और उसके बाद पूछा ही नहीं कि तू कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। और मम्मी मेरी परेशान थी, और मैं मम्मी को देख के बोला था कि यार इनको समझा लो, बट व्हाट ही सेड, मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया था कि आज से तेरी स्ट्रगल शुरू हो गई। और उसके बाद से ही मैंने ऑडिशन देना चालू कर। तो वो जो एक मशक्कत थी, एक दिन की, पूरे 24 घंटे की किसी तरह घर पहुंचने की, दैट रियली हेल्प। I'm very proud of your journey, my brother. पर ये जानना चाहता हूँ कि तेरा पहला ऑडिशन चड्डी में था कि बिना चड्डी के था या फुल्ली क्लोथ थे? मैं ये नहीं बता सकता, बता नहीं सकता। मेरा चड्डी से मन उठ गया था। आखिरी सवाल तुम्हारा बताओ। I remember I've spent a large part of my life abroad,
I moved back here in 2019. Abroad माने और, कहाँ? New York में. मैं film school गया था. Before that, I was in public relations. I was in PR and marketing and stuff. So I remember when I just moved to Bombay, there were some projects that had also been taken away from me, or things didn't work out and stuff. And I remember my first meeting with the casting director. I had gone and my mom was very excited because it's, a casting director, this, that. I'm going to go give an audition. And when I met this person, they looked at me and they just said that, they said, why are you here? They said, you'll never make it here. And my mom used to call me after that. And, you have to answer to your parents then. They say that, what did the casting director say? And I was just like, they said great things. They said I had to lie about that. And what was very difficult was I was seeing all my friends around me. They have successful businesses. They have startups. They're making money. And there was a large period of time that I just felt so... And I'm a very extrovert person. I'm a happy-go-lucky guy. And I felt so embarrassed. Yeah. I felt so embarrassed because I'm auditioning, getting rejected, auditioning, getting rejected, auditioning, getting rejected. While this is happening, I'm seeing my friends grow. I'm seeing people around me succeed. And I still consider myself very lucky, but because it was only a year and a half later during COVID where I got my break. Ji. I was so grateful for that now. But what I'm trying to say is, like, a lot of people try to put you down, I think. There's no formula on how to make it in this industry. I think all of us get rejected every single day. We give auditions and we get rejected. And when you get a little bit of success, if you're doing a web series or a film, people totally discredit that rejection completely. Now when I tell people in Aram Nagar and stuff, if someone has recognized me or something and they ask about the journey, and I say, just 7 months ago, I was in line. Still today, I'm there auditioning, getting rejected. They don't see that. They don't believe that. And it was because my mom always used to say something that used to irritate me. Zen, everything happens for a reason. My mother says that too. All moms say that. Yeah, When they know, I they believe know. it. when bad things happened and Yeah. there were so many projects I was close to, didn't get or whatever, and my mom used to be like, everything happens for a reason, I used to get so angry. But after growing up a little bit, I really understand the meaning of that. Yes. The meaning of that is don't give up. It's not like, oh, you didn't get this because it wasn't meant for you, whatever. The true meaning of that is don't give up, and I live by that Yeah. now. And I tell you, this is the same thing. जैसे मैं अपने माता पिता को कहता था ना, when I was younger, क्या बोल रहे हो? ये क्या है? वो क्या है? But Exactly. now you genuine because it is the truth and nothing Yes, but the truth. yes. फर्राटेदार फर्रे टीम, thank you so much. जाने से पहले मैंने एक बहुत beautiful चीज notice की थी, which you all didn't notice. Prasanna obviously spoke her heart out, and thank you, my darling. Very sweetly, एक हाथ गया उनके हाथ के ऊपर. There, and I thought that was so beautiful where you just held her hand and I could see it below the table, and that shows कितना emotional connect है तुम सबके बीच में. Yes. And I saw that, and I really wanted to bring it out. That was so beautiful. That just putting a hand over a hand, showing that I'm there for you. That's all you gotta do for each other, man. That's just it. be there for each other. People come, people go, but this is that memory that you're gonna have for the rest of your life. Yes. You'll have failures, you'll have wins, but this memory of four of you creating new memories Yes. and looking back is gonna be beautiful, and cherish that. This bond is the basis of our whole film. Yes. Yeah. You know? It was made with this bond, and we had a great leader, obviously. And You always encourage he it. made this bond Yeah. possible, and Yeah. that's why we're very confident. आपका फेवरेट वर्ड था बिगनिंग ऑफ द वर्कशॉप में बॉन्डिंग बॉन्डिंग होना चाहिए बॉन्डिंग एंड वी यूज्ड टू फील लाइक बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट Thank you, all four of you, including you, have your heart in the right place. Masti mazak hua, but I saw a lot of soul in this chat as well, and I got connected with you. Keep that soul going. But in the meanwhile, क्या था वो? क्या Bye. ये तो बता दो कौन से डांस बार में डांस करते थे? अरे लक्षद्वीप. वो मजाक कर रहे थे. फिर क्वींस पैलेस. अबे मस्ती कर रहा हूँ यार. मजाक कर रहे मैंने तो यकीन कर लिया But if you keep 10 rupees, I'm willing to do it now. I'm very cheaply available. Bye. मैंने Thank you. white पहनना ही बंद कर दिया. ऐसे क्या पिंक पहनते हो क्या? सारा या कुछ फ्लावर्स उसके ऊपर? अब सारा कुछ थोड़ी बता सकते.